स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम जानेंगे एक शानदार जानवर के बारे में। आज हमारे लिस्ट के तीसरे नंबर पर हैं अमेरिकन ब्लैक बियर यानी अमेरिकी काले भालू। तो आज हम देखेंगे अमेरिकन ब्लैक बियर के बारे में सभी जानकारियां। सो लेट्स स्टार्ट। आपको नाम से ही पता चल गया होगा कि ये भालू काले होते हैं और अमेरिका के कुछ देश जैसे अलास्का, कनाडा, मेक्सिको में पाए जाते हैं, इसीलिए इनका नाम अमेरिकन ब्लैक बियर है। इनका साइंटिफिक नाम उर्सुस अमेरिकनस है। इनकी लंबाई 5.2 से 6.8 फीट तक और वजन 300 किलोग्राम तक होता है। कुछ मेल का वजन 409 किलोग्राम तक बढ़ सकता है। फीमेल की लंबाई 4 से 5.6 फीट और वजन 200 किलोग्राम तक बढ़ सकता है। इनके पास 42 नुकीले दांत होते हैं। इनके दांतों की लंबाई 1 इंच और इनके 4 केनाइन टीथ की लंबाई 2 से 2.5 इंच तक बढ़ती है। इनका बाइट फोर्स 650 से 975 psi होता है। एक काले भालू के पंजे की लंबाई लगभग 5.4 से 8.9 इंच तक होती है और इनके नाखून 4 सेंटीमीटर तक बढ़ सकते हैं, जो शिकार में और फाइट्स में बहुत काम आते हैं। वे औसतन 50 किलोमीटर प्रति घंटे की तेजी से दौड़ सकते हैं। ये भालू भी मांसाहारी और शाकाहारी होने के कारण इनके भोजन में फ्रूट्स, ग्रासेस, रूट्स ऑन द ग्राउंड यानी जमीन पर फैले हुए जड़े, छोटे जानवर जैसे रोडेंट्स, कीड़े, कैटफिश, हेज़लनट्स और हिरण ऐसे आहार का समावेश होता है। अमेरिकी काले भालू लगभग 8 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से तैर सकते हैं। हालांकि जब आवश्यकता हो तो वे 10 से 11 किलोमीटर प्रति घंटे की गति तक पहुंच सकते हैं और वे बिना थके 2.5 किलोमीटर तक तैर सकते हैं। वास्तव में मेक्सिको की खाड़ी में 14.5 किलोमीटर से अधिक दूरी तक तैरने वाले एक अमेरिकी काले भालू का दस्तावेजी मामला मौजूद है। वे ज्यादातर मछली खोजने, ठंडक पाने या केवल आनंद लेने के लिए पानी में जाते हैं। ये भालू तैराकी के साथ साथ पेड़ों पर भी चढ़ सकते हैं। वयस्क पेड़ों पर छोटे मोटे कीड़े या शिकार का पता लगाने के लिए पेड़ों पर चढ़ते हैं और शावक सुरक्षा के लिए पेड़ों पर छिप जाते हैं। ये भालू भी बाकी भालुओं की तरह पेड़ों की छाल खरोचकर अपना क्षेत्र चिन्हित करते हैं। एक भालू का क्षेत्र 24 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा हो सकता है, जहां वे भोजन की तलाश करते हैं। काले भालू की सूंघने की क्षमता सचमुच अद्भुत होती है। उनकी नाक का म्यूकोसा यानी उनकी नाक के अंदर का क्षेत्र इंसानों की तुलना में 100 गुना बड़ा होता है और वे 800 मीटर से लगभग 1 किलोमीटर तक अपने शिकार का पता लगा सकते हैं। वे झाड़ियों वाले जंगल में जितना देख सकते हैं उससे कहीं अधिक दूर तक सुन सकते हैं। उनके कान उनके शरीर के बाकी हिस्सों की तुलना में अधिक तेजी से पूर्ण आकार में विकसित होते हैं। भालू 40,000 से 60,000 हर्ट्ज के बीच की ध्वनि तक सुन सकते हैं, यानी वे 300 मीटर की दूरी पर एक मानव के बातचीत को पकड़ सकते हैं और यहाँ तक कि 50 मीटर की दूरी पर एक कैमरा की खिचक भी सुन सकते हैं। लेकिन काले भालू लंबी दूरी तक अच्छी तरह से नहीं देख पाते, हालांकि उनकी नजदीकी दृष्टि बहुत अच्छी होती है। अमेरिकन ब्लैक बियर की 16 अलग अलग उपप्रजातियां पूरी दुनिया में पाई जाती हैं और काले भालू के सभी उपप्रजातियों का कलर काला नहीं होता। आप इस सूची में देख सकते हैं। काले भालू आमतौर पर जंगलों, पहाड़ों और दलदली क्षेत्र में पाए जाते हैं। इन इलाकों में वे खोखले पेड़ों, चट्टानी गुहाओं या जमीन पर घोंसले बनाते हैं, जिसे डेन कहा जाता है। आमतौर पर काले भालू दिन के दौरान सक्रिय होते हैं,
खासकर सुबह या शाम के समय जब बहुत अधिक गर्मी नहीं होती है। हालांकि मानवीय क्षेत्र में इनकी गतिविधियां रात में भी दिखाई देती हैं। काले भालू हाइबरनेशन के बजाय वे एक लंबी शीतकालीन नींद में चले जाते हैं, जिसे टॉरपोर कहा जाता है। टॉरपोर यानी वह खाने, पीने, पेशाब करने, शौच करने या चलना फिरना किए बिना 100 दिनों तक गुफा में रहना होता है। इनका टॉरपोर का समय अक्टूबर से जनवरी तक होता है। काले भालू के शरीर पर फर की बहुत सारी परतें होती हैं, जो इसे ठंड के महीनों में उन्हें गर्म रखती हैं। काले भालू का ठंड के महीनों में शीत निद्रा में जाने से पहले जितना संभव हो उतना खाना जमा करते हैं। वे शीत निद्रा में जाने से पहले भोजन खोजने में प्रतिदिन 20 घंटे तक खर्च कर सकते हैं, पर भोजन न मिलने पर अपने शरीर पर जमी हुई चर्बी का शरीर के अंदर ही अंदर भोजन की तरह उपयोग करते हैं। काले भालू आमतौर पर मई के अंत या जून में संभोग करते हैं। इस समय के दौरान नर भालू मादाओं की तलाश में बड़े पैमाने पर घूमते हैं। नर भालू वैसे अकेले रहना पसंद करते हैं, लेकिन प्रजनन के दौरान वे एकत्रित होते हैं और मादा को पाने के लिए नर एक दूसरे से लड़ते हैं। अमेरिकी काले भालू की मादाएं आमतौर पर 3 से 5 साल की उम्र में प्रजनन करना शुरू कर देती हैं। हालांकि कुछ मादा 7 साल की उम्र तक बच्चे पैदा नहीं कर पाती। मादा 2 साल में एक बार ही प्रजनन करती हैं और नर 5 साल के बाद प्रजनन कर सकते हैं। उनका प्रजनन मई या जून से सितंबर तक का होता है। फिर मादा गर्भावस्था में शीतकालीन नींद करने अपने डेन यानी गुफाओं में चली जाती हैं। मादा लगभग 7 महीने बाद जनवरी के अंत तक शीतकालीन गुफाओं के अंदर बच्चों को जन्म देती हैं। मादा की गर्भधारण से जन्म तक का समय लगभग 220 से 225 दिनों का होता है। भालू के बच्चों को कब कहा जाता है। आमतौर पर मादा 2 कब्स को जन्म देती हैं, जो कि आमतौर पर जुड़वा हो सकते हैं, पर कभी कभार यह संख्या 5 कब्स तक हो सकती है। पर शावकों की मृत्यु दर काफी अधिक है। लगभग 50% प्राकृतिक कारणों से अपने पहले ही वर्ष में शावक मर जाते हैं। कब्स जन्म के समय अंधे होते हैं। उन्हें अपनी आंखें खोलने और चलना शुरू करने में लगभग 1 महीने का समय लगता है। इनका वजन 280 से 450 ग्राम और लंबाई 20.5 सेंटीमीटर होती है। कब्स 6 से 8 महीने तक अपनी मां के दूध पर निर्भर रहते हैं। मां और शावक अगले वर्ष के मई या जून तक यानी 16 से 17 महीने तक एक साथ रहते हैं। इस अवधि के बाद कब्स को अलग होना पड़ता है और मादा फिर से संभोग करती है और 2 साल का यह प्रजनन चक्र दोहराती है। अमेरिकन ब्लैक बियर के कुछ दुश्मन भी होते हैं, जैसे बॉबकैट, कोयोट, प्यूमा। अमेरिकी शेर और भेड़िए जैसे जानवरों के साथ साथ अन्य भालुओं का समावेश इसमें है। ज्यादातर भालू के शिशु यानी कब्स को ये निशाना बनाकर शिकार करते हैं, पर सबसे बड़े दुश्मन ये जानवर ना होके हम मनुष्य हैं। एक साल में मनुष्य 18,000 से ज्यादा अमेरिकन ब्लैक बियर की हत्या कर देते हैं। ऐसा हम नहीं कहते, खुद अमेरिका के रिपोर्ट्स में यह आंकड़े दर्ज हैं। अमेरिकन ब्लैक बियर का जीवन काल 20 से 25 सालों का होता है, पर वे 45 सालों तक भी जिंदा देखे गए हैं। अमेरिकी काले भालू दुनिया में भालू की सबसे आम प्रजाति है। कारण जनसंख्या अध्ययन के अनुमान से लगभग 8,50,000 से 9 लाख काले भालू वर्तमान में उत्तरी अमेरिका में रहते हैं। वैसे भालुओं में 2 साल बाद प्रजनन होने के कारण उनके संख्या में बढ़ोतरी काफी धीमी होती है। तो यह थी अमेरिकन ब्लैक बियर के बारे में सभी जानकारियां। अगले वीडियो में मिलेंगे ऐसे ही एक दमदार एनिमल से। तब तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि ऐसे ही वीडियोस और इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहें।
धन्यवाद।